हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश ऑनलाइन क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स के ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपका पेपर कल 1 मार्च को फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं तो ये वायरल प्रश्न जो है बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन को सेट किया है बेहतरीन तरीके से, कहीं भी नहीं खोजना है आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से बताया जाएगा। और देखिए इस क्वेश्चन में आपको थ्योरी भी है, साथ में न्यूमेरिकल्स भी है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे, जो कि वीडियो को बस अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट रखिए। कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं। आपके लिए एक एक वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए इसमें सबसे पहले नंबर 10 MCQ क्वेश्चन बताएंगे, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद थ्योरी, इसके बाद न्यूमेरिकल, सारे क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो रिविजन फास्ट ट्रैक से कराएंगे। देखिए सबसे पहले नंबर महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चंस बता देते हैं, इसके बाद आगे चलेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं ना, वैद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक पूछा है, यानी इंटरनेशनल। यहाँ पे कह रहा है SI का मतलब क्या होता है, पूरा इंटरनेशनल सिस्टम में जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में हो, वैद्युतशीलता का एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। सभी बच्चे को मालूम है कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। सभी बच्चे को मालूम है ना, क्योंकि देखिए आज कंफर्म आपको रिवीजन हो जाना चाहिए, कहीं से भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से अच्छे से समझ कर तैयारी रखिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पर डाउट ना रहे कि इसका आंसर ये होगा कि वो होगा। आपको क्लियर स्पष्ट तैयारी करके जाना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड नंबर लिखा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछेगा पेपर में कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक बताइए, तो न्यूटन प्रति कूलाम होगा या वोल्ट इंटू मीटर। तो सभी बच्चे को मालूम है कि विद्युत फ्लक्स जो होता है इसका मात्रक वोल्ट इंटू मीटर होता है। वोल्ट इंटू मीटर, ये सेकंड नंबर जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर, देखिए इसमें क्या लिखा है कि 0 केल्विन। इसको ओके मत पढ़िएगा, ध्यान रखिए पेपर में कि 0 यहाँ पर है, ये केल्विन है, ठीक है ना। टेम्परेचर को यहाँ पर डिनोट किया है कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है। शुद्ध अर्धचालक की बात कर रहा है। देखिए हर साल ये पेपर में डालता है कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक कौन से होते हैं, चालक होते हैं या प्रतिरोध होते हैं या शक्ति स्रोत होते हैं या विद्युत रोधी। तो सभी बच्चे को मालूम है कि जो 0 केल्विन ताप पर हम किसी भी शुद्ध अर्धचालक की बात करें तो वो विद्युत का रोधी होता है, विद्युत रोधी कहलाता है, ठीक है ना। अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किया गया है, तो अच्छे से पढ़ के जाना है। जैसे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहा है, किसका मात्रक बताइए। पेपर में ऐसे ही पूछेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए, तो कूलाम प्रति न्यूटन या जूल प्रति न्यूटन। तो देख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। सभी बच्चे को मालूम है कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मात्रक होता है, इसका यूनिट होता है, ये न्यूटन प्रति कूलाम होता है, ठीक है ना। 3 नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखिएगा कि वैद्युत विभव का मात्रक बताइए। पूछ दिया है कि वैद्युत विभव का मात्रक बताइए, तो मात्रक कम से कम 20 याद करके जाइएगा। मतलब कि सारे चैप्टर से मात्रक में से 2 मात्रक जरूर आएंगे आपके पेपर में, 2 नहीं तो 1 तो एकदम फिक्स है, ठीक है ना। तो वैद्युत विभव का मात्रक पूछ दिया है तो जूल प्रति कूलाम कहेंगे। क्या बोलेंगे, जूल प्रति कूलाम, ठीक है ना। अच्छे से रिविजन करिए, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किया गया, इसलिए आपको खोजने की जरूरत नहीं है। बस वीडियो को देखिए, आप लोग के लिए काफी हार्डवर्क के साथ इसको तैयार किया गया है, तो आप लोग अच्छे से बस पढ़िए। आप लोग ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है कि खोजना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट के यहाँ पर क्वेश्चन ला दिए हैं। 6 नंबर कह रहा है कि एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता जो है एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल किस बातों पर डिपेंड करता है, यानी कि निर्भर करता है। यही पूछा है ना कि एक बेलनाकार चालक है, कोई तार है, वो आकार उसका कैसा है, बेलनाकार, और कह रहा है कि उसका प्रतिरोधकता के साथ विशिष्ट चालकता का जब गुणनफल करेंगे तो उसका किस चीज पर डिपेंड करेगा, तो तापक्रम पर। कितना उसका ताप का क्रम है, कितना टेम्परेचर उसमें प्रवाहित हो रहा है, इस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि समांतर क्रम में जुड़े। देखिए समांतर क्रम में कितना, 10 ओम के 2 प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध पूछा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका सोल्यूशन मौखिक भी कर सकते हैं। देखिए समांतर क्रम की बात क्या है, समांतर क्रम में इस तरीके से और एक फिर इस तरीके से कह रहा है कि 10 ओम फिर 10 ओम, जब दोनों को जोड़ेंगे समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/1/R1 प्लस 1/R2। इसी पे रख के कर लेंगे, सिंपल से तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। 1/R1 = 1/10 प्लस 1/10। इसका एलसीएम 10 होगा और ऊपर कितना हो जाएगा, 2 2 कम 2 2 5 से, यानी आर का वैल्यू कितना आ गया, 5 ओम, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखिए चौथा जो ऑप्शन है करेक्ट है। सिंपल तरीके से आप कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 8 नंबर देखिए
कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। देखिए मात्रक भी पेपर में आएगा, 100% आएंगे, कह रहे हैं ना कि 1 या 2 तो जरूर आएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक पूछेगा तो आप क्या बताएंगे कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अच्छे से रीड करके जाइए, एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए हार्डवर्क के साथ बनाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए 9 नंबर कह रहा है कि 1/√में एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। कह रहा है कि 1 में अंडर रूट में म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताइए। ये पेपर में आ सकता है, तो इसका क्या बताएंगे? मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है बाबू? मीटर प्रति सेकंड। अच्छे से पढ़कर जाइएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कि यहाँ पे कह रहा है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का पावर -1/2 का मान बताइए। कह रहा है इसका मान बताने के लिए, तो सभी बच्चे को मालूम है कि ये निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वही होगा। 3 × 10 के पावर यहाँ पे 8 होता है, लेकिन यहाँ पे 10 के पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि -1/2 है ना, तो इसका सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना। तो 10 MCQ क्वेश्चंस बताए हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। अब हम चलते हैं आपको लेकर के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। यहां से शुरुआत करते हैं कि अति लघुत्तरीय प्रश्न बताने चल रहे हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ के जाना है। ठीक है ना। दूसरा के कह देखिए, इसमें मान लीजिए कि हमने डिनोट कर दिया है, पहला में 10 क्वेश्चंस बता दिए हैं। दूसरा मान लीजिए क्वेश्चंस हैं कि वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए। बोले हैं ना कि वैद्युत विभव की परिभाषा पूछेगा एवं उसकी विमाएं पूछ सकते हैं, वेरी IMP क्वेश्चंस बता रहे हैं। तो वैद्युत विभव का पहले हेडिंग बनाइएगा आप सभी लोग। ठीक है ना। फिजिक्स में कोई भी अगर थ्योरी पूछ दे तो सबसे पहले उस थ्योरी का यहाँ पे हेडिंग बनाइएगा। वैद्युत विभव किससे कहते हैं, तो इसका थ्योरी लिखेंगे। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव यानी V परीक्षण आवेश Q यानी +Q0 को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य यानी W तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है, जिसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है। थ्योरी को ज्यादा रटना नहीं है, समझना है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से समझ के उतार सकें। रटेंगे भूल जाएंगे तो समझिएगा। ठीक है ना। अब इसकी पूछ रहा है इसमें कि वैद्युत विभव क्या है, इसकी विमा बताइए। तो विमा बता रहे हैं कि ml का पावर 2 होता है, T पावर -3 होता है, A पावर -1, यही होता है इसकी विमा। ठीक है ना, वैद्युत विभव की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये न्यूमेरिकल है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा इस न्यूमेरिकल को, इस शायद पूछेगा। कह रहा है किसी माध्यम में प्रकाश का वेग जो है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इस माध्यम में कह रहा है कि हवा में जाने वाली किरण के लिए क्रांति कोण ज्ञात कीजिए। वेरी IMP क्वेश्चंस, ये आपको पूछा जाएगा कितने तारीख को? 1 मार्च को देखने को पेपर में मिल सकता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल लगाइए, तो उसमें क्या चीज का मान दिया पहले लिख डालिए, इसके बाद किस चीज का मान निकाला उसको भी लिख डालिए। अब देखिए फार्मूला याद होना चाहिए सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को करते टाइम। तो किसी माध्यम में प्रकाश का वेग दिया है, यानी V का मान दिया है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो V का मान लिख लेंगे, यहाँ पे दिख रहा है ना, वही चीज उतारेंगे। इसके बाद इस माध्यम में हवा में जाने वाली क्रांति कोण निकालना है, यानी कि क्रांति कोण C निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, सभी बच्चे जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये दो चीजें आपको क्लियर हैं। इसके बाद n बराबर निकालना पड़ेगा, आपका क्रांति कोण पूछा है तो ये भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, ये सूत्र लगाएंगे n बराबर, क्योंकि जब तक हम n का मान नहीं निकालेंगे तब तक C का भी मान नहीं निकलेगा। तो C जो है ये क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, V जो है वेग है प्रकाश का वेग, तो C/V होता है n बराबर, ये 3 × 10⁸ ऊपर हो जाएगा, V का मान 1.5 × 10⁸, ये 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, और 1.5 दूनी के 3, यानी कितना आ गया, n का मान 2 आ गया। अब हम क्रांति कोण निकाल लेंगे बहुत इजीली से, क्योंकि फॉर्मूला ही जानते हैं हम कि sin C बराबर होता है 1/n। अब sin C लिखेंगे, 1n का मान 2 आया है तो 2 रखेंगे। अब कितने अंश का मान ध्यान रखिएगा कि साइन के रूप में कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो sin 30 अंश, sin 30 अंश का मान होता है, तो 1/2 की जगह 30 अंश लिखें, sin 30 अंश, और यहाँ पे C जो है ये C का मान आ गया 30 अंश। ऐसे ही निकालना है। ठीक है ना। कहीं भी डाउट हो तो बाबू आप बताइएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं इस वीडियो में, अच्छे से पढ़ के जाना है ताकि तहलका मचा के आना है उधर से। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन, एम्पियर का परिपथीय नियम बताइए। पूछेगा पेपर में आपसे कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, ये वेरी IMP क्वेश्चंस बता रहे हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है बाबू, तो किसी यहाँ पे देखिए बंद बताएंगे, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे, यहाँ पे
म्यू नॉट गुना होती है, कितना म्यू नॉट गुना होती है, जिसे हम एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। अर्थात यहाँ पे कह सकते हैं इंटीग्रेशन सी, अब यहाँ पे देखिए वेक्टर v इंटू डी वेक्टर डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होती है, एम्पियर परिपथीय का नियम है, ठीक है ना। इसके बाद IMP हम न्यूमेरिकल बता रहे हैं, ध्यान समझिएगा इस न्यूमेरिकल को अच्छे से, कि कह रहा है कि एक यहाँ पे 1.00 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के धारा लूप में 2 एम्पियर यहाँ पे कह रहा है धारा प्रवाहित हो रही है, तो उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। ये IMP क्वेश्चन है। अब देखिए इसको कैसे करना है सॉल्व, ठीक है। पहले क्षेत्रफल जो दिया है इसका, इस लूप का क्षेत्रफल लिखेंगे, ये बराबर एरिया होता है क्षेत्रफल 1.00 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब धारा जो दिया है 2 एम्पियर, तो आई यानी करंट जो है 2 एम्पियर बह रहा है, इसमें दो चीजें लिख लिए ना। अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, तो इसका होता है M बराबर I इंटू ए, आई जो धारा है ए क्षेत्रफल है, M बराबर लिखेंगे, धारा 2 दिया है, यहाँ पे क्षेत्रफल 1.00 दिया है, तो इसको ये सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, तो मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग कर देंगे इसमें, तो 1 × 10⁻⁴ यहाँ पे हो जाएगा, दशमलव उड़ाने के बाद से, तो इतना में फिर गुणा करेंगे तो 2 × 10⁻⁴ एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये आ गया यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान, ठीक है ना। ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब लेंस का परिभाषा बताइए क्षमता का, और इसका मात्रक भी बताना है आप सबको, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना है इसमें कि उत्तर लिखेंगे लेंस की क्षमता के बारे में, कि लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसका मात्रक डायोप्टर यानी कि कैपिटल D होता है, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ के रखना है इसको कि लेंस की क्षमता क्या होती है, कि लेंस की क्षमता उसकी मीटर में मापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसका मात्रक डायोप्टर होता है, इसे हम D से डिनोट करते हैं, क्लियर है ना। आगे चलेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुत्तरीय, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल्य का मान ज्ञात कीजिए, जो कि 100√2 वोल्ट है। ज्ञात करना है इसमें पहले नंबर कि विभवांतर का शिखर मान बताइए, दूसरे नंबर पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम विभवांतर का शिखर मान बताएंगे। सबसे पहले क्या दिया है, VRMS, क्या दिया है, VRMS बराबर दिया है 100√2 वोल्ट दिया है, इसमें वही है इसका मध्य मूल मान, ठीक है। इसके बाद इसका फॉर्मूला सभी बच्चे जानते हैं कि VRMS बराबर होता है V0/√2 होता है। तो विभवांतर का शिखर मान निकालने के लिए क्या करते हैं, V0 बराबर √2 इंटू VRMS कर लेंगे ना, सिंपल तरीके से V0 का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले √2 और V यहाँ पे VRMS का मान यहाँ से हम उठा के रख लेंगे 100√2, गुणे करेंगे तो 2 से 2 तो ये 2 हो जाएगा, 100 में 2 से 200 वोल्ट, ठीक है ना, 200 वोल्ट आ गया। आगे एक और क्वेश्चन इसी में पूछा है, चक्र की, पूरी चक्र की यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है ना। पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान पूछा है इसमें, तो चलिए इसका भी मान हम निकाल लेते हैं। V यहाँ पे V = 2 गुणे अर्ध चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान बताइए, तो इसी फॉर्मूले से करेंगे, तो 2 गुणे 2 पाई, यहाँ पे 2/पाई का प्रत्यावर्ती विभवांतर का शिखर मान होगा, तो 2 गुणे 2/पाई गुणे, यहाँ पे मैंने 200 निकाला था वोल्ट, तो वही प्रत्यावर्ती विभवांतर का शिखर मान रखेंगे यहाँ पे 200, ठीक है ना। पीछे जो सवाल किए थे दोनों पहला, अब यहाँ से गुणा कर लेंगे, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 800/पाई हो जाएगा। अब यहाँ पे पाई का मान रखेंगे 3.4, भाग देंगे तो ये 2 से 54.8 वोल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से करना है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग से क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है। डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग से क्या निष्कर्ष प्राप्त करते हैं, ये पेपर में आएगा इस बार, तो बताएंगे थ्योरी कि डेविसन तथा जर्मर विश्लेषण द्वारा यह पाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंगदैर्ध्य का मान डी ब्रोगली के तरंगदैर्ध्य, इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंगदैर्ध्य के मान के समान होता है, जिसे हम डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग अच्छे से छाप के आइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन रखे हैं इसमें, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब, कि एक उत्तल लेंस की तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। देखिए इसमें जो क्वेश्चन में दिया है न्यूमेरिकल, एक उत्तल लेंस के बारे में बात किया है, एक अवतल लेंस, और दोनों की फोकस दूरियां क्रमशः इतना इतना दे रखा है,
दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं, दोनों को आपस में संपर्क में रख दिया है। इस युग्म में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु भी रख दिया है, वस्तु की दूरी दे रखा है 25 सेंटीमीटर। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, यानी v का मान निकालना। इसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे करेंगे चलिए। सबसे पहले उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है धनात्मक होती है, तो ये 10 सेंटीमीटर प्लस में लिख लिए, समझाते चल रहे हैं एक एक चीज। अब अवतल लेंस की फोकस दूरी f2 मान लेंगे, f2 बराबर माइनस में होती है 50 सेंटीमीटर दिया है पहले से, ठीक है ना। अब वस्तु की दूरी u बराबर माइनस 25 सेंटीमीटर दे रखा है, तीन चीजें क्लियर। अब एक चीज यहाँ पे फाइंड आउट करना है हम लोग को कि दोनों f1 f2 का मान दिया है, दोनों लेंस को संपर्क में रखा है, तो इसके तुल्य फोकस दूरी पहले निकालेंगे। तो इसी को बोलते हैं संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। इसका होता है 1/F बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि 1/F का मान ही निकालना है। इसमें क्या करेंगे कि 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर 1/F बराबर 1/10 F1 का मान रखेंगे, प्लस सूत्र के अनुसार 1/F2 का मान कितना 1/-50। अब दोनों को आपस में जब जोड़ देंगे तो ये प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, क्लियर है ना। 1/F इक्वल टू 1/10 यानी 10 माइनस 1/50, 1/10 माइनस 1/50 यहाँ से कर लेंगे। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 85 होगा, 10 25 50 माइनस 50 कम 50 1 यानी 5 माइनस 1/50 यानी 4/50 आएगा। 1/F इक्वल टू 2/25 यानी कि 1/F बराबर 2/25 आ गया ना। अब हम लोग को क्या करना है, v का मान निकालने के लिए अब लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। तो लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/F बराबर 1/v माइनस 1/u से। अब देखिए 1/F जो है इसका मान तो हमें मालूम है पहले से कि 2/25 है, यहाँ पे मान को बस पुट करके आगे सॉल्व करते चलेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब हम एक काम किए क्योंकि यहाँ पे 1/v का मान निकालना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला सीधे बना लिए हैं। 1/v बराबर ये है f का मान, 1/f का मान तो 2/25 होगा, प्लस u का मान 1/25 हो जाएगा। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 25 होगा, ऊपर जोड़ लेंगे तो 3/25 होगा। 1/v बराबर 3/25 और v बराबर करेंगे तो 25/3 होगा। अगर इसको 25 में 3 से डिवाइड करेंगे यानी भाग, तो कितना आएगा 8.33 सेंटीमीटर। सभी बच्चे को मालूम है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में ये पूछता है, तो जितने बार रिवीजन करोगे उतने बार वो बहुत ही अच्छा रहेगा और कम समय लगेगा पेपर में, ठीक है ना। पहली बार अगर सवाल करोगे तो टाइम भी लगेगा, क्वेश्चन का आंसर आने का संभावना भी कम रहेगा। इसलिए जितने बार करोगे आप लोग हैबिट हो जाएगा, कम समय में ज्यादा काम करोगे, सवाल को बेस्ट तरीके से भी करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित संधारित्र में कह रहा है कि संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। ये फिगर यानी परिपथ से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है, अच्छे से समझिए, पेपर में आएगा ही आएगा। देखिए यहाँ पे दिया है I बराबर यानी धारा चल रही है कितने ओम, पहले 2 ओम, इसके बाद फिर 3 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है, इसके बाद 5 ओम का लगाया है। अब इसके बाद इसमें धारा जो है 2 एम्पियर का डाल दिया है, और यहाँ पे बैटरी कितने फैराडे के, तो 2 माइक्रो फैराडे के बैटरी से संधारित्र से जोड़ा है। अब कह रहा है इसमें कि संधारित्र में संचित ऊर्जा बताइए कि कितनी ऊर्जा संचित हो रही है, यही ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर निकालेंगे, यानी टोटल इसका विभवांतर कितना होगा, तो v बराबर होता है I × R, सभी बच्चे को मालूम है ना। अब देखिए, अब हम कहेंगे कि पहले 2 ओम जोड़ा है, ठीक है ना। फिगर देखिए 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम, ये किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, सभी बच्चे को मालूम है ना। तो 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम श्रेणी क्रम में है। तो अब क्या करेंगे, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे ना, सभी बच्चे को मालूम है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 ही रेजिस्टेंस दिया है तो तीनों को जोड़ लेंगे, है ना। 2 3 5 5 5 कितना होगा 10 ओम, क्लियर। अब हम इसका विभवांतर भी निकालेंगे, v बराबर I × R पे। v बराबर I का मान कितना दिया है इसमें, तो सभी बच्चे जानते हैं 2 एम्पियर लिखा है ना, 2 एम्पियर। R का मान अभी निकाले हैं 10 ओम, यहाँ पे 10 दूनी के 20 वोल्ट आ गया, विभवांतर भी। अब संधारित्र में क्या करेंगे कि संधारित्र में संचित ऊर्जा यानी कि U बराबर हाफ CV², क्या होता है, हाफ CV² होता है इसका फॉर्मूला। 1/2 लिखेंगे, C का मान जो दिया है वही रख लेंगे निर्वात में। यहाँ पे C का मान जो दिया है ना अभी हम लोग निकाले हैं 2 × 10⁻⁶ फैराडे दिया है। इसके बाद यहाँ से वही लिखे हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए v² का मान कितना है, तो 20 वोल्ट आया था, स्क्वायर कर दीजिए 20 का, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा,
बच्चा कितना 20 का वर्ग कर दीजिए 400 और 400 यहाँ पे गुणे 10 के पावर -6, तो 400 में से 2 जीरो काट दीजिए, 10 के पावर -6 था तो 4 हो जाएगा, यानी 4 गुणे 10 के पावर -4 जूल लिख लेंगे ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैंने करा दिया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा, एक बार 2 बार वीडियो को देखिए ताकि अच्छे से तैयारी हो जाए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, आप लोग को बहुत हेल्प किया जाएगा इस चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।